हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके अपने ये मॉडल पेपर की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें इससे पहले जो है आपको 40 नंबर के लिए जो कि आपका जैसे मान लो कि पीआरटी हो या 6 से 8, 9 से 10 या 11 12 हो, तो उसके दो मॉडल पेपर अपने पहले जो है वो 16 आपको यूट्यूब पे करवा दिए गए हैं। तीसरा मॉडल पेपर ये रहेगा और मैं आपको बता दूं ये मॉडल पेपर जो है 40 क्वेश्चंस के लिए है, जो कि आपको पता है 40+80 के पैटर्न पे जो आपका पेपर होता है। तो जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं उनके लिए सर आपका जो है ये मॉडल पेपर रहने वाला है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से जो है अपन शुरुआत कर लेते हैं कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना होता है, उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से असफल हो गया। दोस्तों उसको 125 अंक उसके आए हैं और 40 से वो असफल हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आपका 165 अगर नंबर आता तो वो जो है यहाँ से पास हो सकता था। अब देखिएगा वही 33% जो है दोस्तों जब आपका 165 के बराबर हो सकता है तो 1% जो है 165/33 के हो जाएगा। अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम 100 से अपन तुलना करते हैं, 100 से आप जो है इसको इंटू कर दीजिएगा। जब आप जो है इसको देखो ये कटेगा आपका 5 बार, 5 को 100 से गुणा करेंगे 500 आएगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो मैथ्स के आने हैं, तो उसी प्रकार से ये पेपर जो है डिजाइन किया जाता है। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले अपन। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि कोई दो अंकों की संख्या जिसको आई जे से दर्शाया गया है। भाई दो अंकों की जो कोई संख्या है उसको आई जे से दर्शाया गया है, और यदि J² - I² का मान, इसको आराम से यहाँ से पढ़ने की कोशिश करें, आपका जो J² और J² माइनस जो I² का मान है वो J - I के मान के 10 गुना के बराबर है। मतलब इसके 10 गुना के क्या है, वो यहाँ से बराबर है। भाई इसके 10 गुना के बराबर है। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन डी 37 दे रखा। अब ऑप्शन से भी आप कर सकते हो इसको, क्योंकि जैसे मान लो कि आप जो है 37 का जो आपका स्क्वायर है, भाई इसके दो अंक आपके ये हो गए, तो जो है इसमें आप जो है जैसे मान लो कि 3 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर कर लो और 10 × 3 - 7 कर लो। तो देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 - 7 का होता है 49 बराबर 10 × 3 में से 7 गए तो -4, 9 में से 49 गया -40 बराबर -40। तो कौन से अंकों से यह सेटिस्फाई हो रहा है? इस वाले अंकों से। तो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, और हालांकि आपका और भी कोई तरीका इस क्वेश्चन का हो सकता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 × 0.3 ये इसका क्या मान होगा? तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन सी सटीक रहेगा। आप देख लेना इस मॉडल पेपर में इसका जो है सटीक आंसर भी कैसे करेंगे अपन इसको। 3 × 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 3। इनका पॉइंट हटा लें सबसे पहले। तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 लगेगा, इसका पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 100 लगेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे बटे में 1000 लग जाएगा। इन सब के पॉइंट जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। अब देखो जहाँ से देखो एक केवल एक जीरो कट रहा है यहाँ से। अब देखो ये जीरो तो कट गया, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, 27 को 3 से 81, 81 को 3 से 243। नीचे 5 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लगा दो। कौन से ऑप्शन में है? आपका सी ऑप्शन मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, यदि 9 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में 1/3 काम को कर पाते हैं, इसके अतिरिक्त लोग जो हैं बाकी काम को प्रतिदिन 1 घंटे अतिरिक्त काम करके 4 दिनों में पूरा करेंगे, तो आपसे ये पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। आप अपने स्तर से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। इस प्रकार का अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ रखी है कि भाई जैसे मान लो कि पहले एंगल जो है ये 30 का बन रहा था यहाँ से, अब जो है ये 60 का बन रहा है, और जो है यहाँ से यहाँ तक की जो आपको लेंथ है वो 70 दे रखी है। ठीक है, और आपसे पूछिए इसकी हाइट। ठीक है, तो इसमें टेन थीटा आपका लगता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि टेन थीटा जो है ना वो आपका होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से अगर ऊंचाई दूरी वाले प्रश्नावली पढ़ रखी है तो आप कर लोगे इसको, और 60.6 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवा रखे हैं हमने। यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 से 380 तक कर देता है तो उसका नुकसान 2% बढ़ता है। भाई देखो कोई वस्तु है ना वो 400 रुपये में पहले बेच रहा था और अब 380 रुपये
तक कम कर देता है। तो कहने का मतलब कितने रुपए कम हो गए भाई दोस्तों? भाई 400 से 380 में कितने रुपए कम हुए सर? 20 रुपये कम हो गए। अब 20 रुपये कम हो गए तो ये 2% के बराबर है। मतलब 20 2% के बराबर है तो 1% 10 के बराबर है क्या? वस्तु का लागत मूल्य। तो अब एक 10% के बराबर है तो 100 आपका जो है कितने परसेंट के बराबर है? एक 10 के बराबर है तो 100 किसके बराबर दोस्तों? 1000 के बराबर। ऑप्शन ए सटीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में आपके जो हैं 260 मैट बना सकते हैं। तो 8 पुरुष और 4 लड़के 10 दिनों में कितने मैट बनाएंगे? तो अगर आपको MDH वाला फॉर्मूला पता है तो उससे जब आप इसको हल करेंगे तो 260 जो है करेक्ट आंसर रहेगा। कहने का मतलब मंथ प्लस डे प्लस जैसे मान लो कितने व्यक्ति हैं बराबर M1D2, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में अश्विन ने पाया कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या से 3 गुना से अधिक है जिन्होंने उससे भी बुरा किया है। अगर अश्विन की रैंक 61 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? क्या बोल रहा है ये कि एक कक्षा में अश्विन ने पाया कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिन्होंने उनसे भी बुरा किया। मतलब जैसे मान लो ये आपका अश्विन है तो इससे जो कम वाले है ना स्टूडेंट, मान लो इससे कम वाले जैसे X है और जो है जो इनकी संख्या है वो इससे जो है अधिक करने वालों की 3 गुना है। तो उन्होंने जो है, अगर अश्विन की रैंक आपकी 61वीं है तो कक्षा में जो है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो जैसे मान लो कि आपसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन बी जो है 81 वाला वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुण वरुण ने पश्चिम में जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है भाई, अरुण जो है जैसे मान लो ये अजय है, ये वरुण है। ठीक है, अजय वरुण के पश्चिम में हो गया इस साइड। ठीक है, इससे 1 किलोमीटर की दूरी, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी है। अजय उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। अजय कहाँ जा रहा है भाई? उत्तर दिशा में जा रहा है, इस साइड जा रहा है। जबकि वरुण जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा तो बोल तो इस साइड आएगा, सही है कि नहीं है? इस साइड आ जाएगा ये। ठीक है, और दोनों जो है 20 मिनट के बाद मिलते हैं तो इनकी गति का अनुपात आपसे पूछा है तो आपका जो है √2 आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन, अब आ जाओ GK GS में। अब अपन जो है यहाँ से रेगुलर करते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो जो आपके पक्षी, इसको जो है एविज वर्ग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एविज वर्ग बोला जाता है। तो इसके जो प्राणी है दोस्तों वो आपके लाल रक्त वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो बिल्कुल जो है विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? भाई जो आपका केंद्राभिमुखी जो बल है वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपका ये जो होता है वो वस्तु के वर्ताकार पथ पर गतिमान रखना वस्तु को। अगला है, निम्नलिखित में से ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। निम्नलिखित से किस ऊर्जा परिवर्तन में जो है आपका घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। भाई हड्डियों के वे हिस्से जो कंकाल की तरह जो है सख्त नहीं हो सकते लेकिन उनको अपन मोड़ सकते हैं, उनको कार्टिलेज बोला जाता है दोस्तों। उनको क्या बोला जाता है? कार्टिलेज बोला जाता है। याद रखना, ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो ये कवक और शैवाल जो है मिलकर लाइकेन बनाते हैं। आपको पता है कि कवक प्लस जो शैवाल है ये मिलकर के जो है आपका लाइकेन बनाते हैं। और दोस्तों ये अगर जैसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स कोई भी PDF चाहिए तो आप 6376703831 जो आपका मोबाइल नंबर है इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है, क्योंकि सारे नोट्स दोस्तों पेड है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो निर्धारित शुल्क के साथ जो है ना आपको ये नोट्स जो हैं यहाँ से मिल जाते हैं। तो जिसको भी चाहिए वो जो है आपके जो है यहीं से, मतलब कि सारे नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई जो आपकी शरीर की जो मांसपेशियां हैं
उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, मांसपेशियों पर जो है सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं वो केवल क्या है, हड्डी को धक्का दे सकती हैं। ये आपका कथन बिल्कुल जो है आपका गलत है, ये आपका जो है बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई, ये प्रतिबिंब कैसा होगा? भाई उत्तल लेंस है तो कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है, जो उच्च सदन है, उच्च सदन बोलते हैं दोस्तों राज्यसभा को, इसको बोलते हैं राज्यसभा को, जो है ना वो उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको 6376703831 6376703831 पे जो है दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? इनमें से जो है आपका कौन सा जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, बताइएगा। तो गृह मंत्रालय का सचिव, जिलाधीश, पुलिस महानिदेशक या गृह मंत्री, तो आपका गृह मंत्री हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती, तो आपकी संसद को यह अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन, अति मुद्रास्फीति क्या है? अति मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना जो है वो अति मुद्रास्फीति है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1939 से 45 तक आपका ये हो जाएगा। 1939 से 45 तक चला था, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। जर्मन संसद क्या कहलाती थी? तो ये आपकी कहलाती थी रीसस्टाग। क्या कहलाती थी? रीसस्टाग कहलाती थी। नाथसी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी? तो आपकी जो है नॉर्डिक आर्य हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी कब घोषित कर दिया गया? 1964 में किया गया था। घरेलू हिंसा रोकथाम व कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया था? तो आपका 1999 हो जाएगा। संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नगर पालिका की योजना क्या थी? तो आपकी जो है उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई है? तो ये सारे आ गए, डच व पुर्तगाली, अंग्रेज। हवेलियों में किन लोगों को रहने का इंतजाम था? तो डी उपयुक्त सभी। फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ओरांग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो ये सारे पाए जाते हैं आपके। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे लिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो आपका जो है केवल फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। मतलब उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। तो ये दोनों कथन सही है। अगला, वनस्पति की वृद्धि किस पर डिपेंड करती है? तो ए और बी दोनों पर, मतलब तापमान पे भी और वर्षा पर भी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है जो अपनी गरीबी या किसी कारण से वकील नहीं रख सकते? तो ऑप्शन ए 39A में। निम्नलिखित से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? तो आपका गोंडवाना का जो भाग आ जाएगा वो आपका आ जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। अगला है, नीति आयोग द्वारा बिहार के शामिल किए गए आकांक्षी जिलों में कौन सा जिला बैंकिंग सुविधा देने में पहले स्थान पर? तो आपको हो जाएगा पूर्णिया। ये करंट जीके का क्वेश्चन है। अगला है, बिहार की किस आशा कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया है? तो आपकी कल्पना कुमारी को भी किया है और ललिता कुमारी को भी किया है। ठीक है। अगला, बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 46वीं बैठक में कितने निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन डी सटीक हो जाएगा, 7। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस राज्य की ब्रोनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार दिया है? तो बिहार, ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में किस जिले की टीम को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो भोजपुर। तो दोस्तों ये जो है 40 क्वेश्चंस का अपना टेस्ट अपन ने रखा था, आपके कितने सही हुए हैं, और इस पेपर में जो है मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश की है। और अगर किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप 6376703831 पे जो है दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।